ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपल दव जेड़ परु ते परमा पेड़वेवी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे योग सार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 19 गाथा नंबर 13। इच्छा रहे तब ही निर्वाण का कारण है। इच्छा रहियो तप करई अपाप मुड़ई तव लो पावई परम गई उड़ संसार नई आत्मा को जान कर इच्छा रहित यदि तब करे तो परम गति को प्राप्त हो संसार में घूमे नहीं। देखो क्या कहते आचार्य, तब तो वास्तव में उसे ही कहते जो इच्छा रहित हो, और इच्छा रहित तब आत्मज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं, दोनों बातें एक साथ कहते हैं, एक नास्ति से कहते एक अस्थि से कहते हैं, लेकिन बात एक ही है। आत्मा को जानकर इच्छा रहित यदि तप करे, माने जो जीव वास्तव में अपनी आत्मा को पहचान लेगा उसके इच्छा रहेगी नहीं, उसका जो तप है वो इच्छा रहित ही होगा, बिल्कुल पक्का है। और यदि आत्मा को नहीं जानेगा और तप करेगा तो वो इच्छा सहित ही करेगा, चाहे वो कितने ही कुछ कहे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो अंदर में वो पुण्य की इच्छा, धर्म की इच्छा वो पड़ी रहेगी। क्योंकि जीव को जब तक अपना भगवान आत्मा आनंद स्वरूप दिखाई ना दे, अनुभव में नहीं आए, तब तक उसे बाहर की इच्छा बाहर से ही भले ही छोड़ दे, लेकिन वो अंदर से नहीं छूटती। अंदर से क्यों नहीं छूटती? क्योंकि अंदर के लिए आधार तो मिलना चाहिए। अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, अपनी आत्मा की अनुभूति हो गई, और उसमें इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि बाहर की इच्छाएं छूट गई। ये लोक में भी व्यवस्था ऐसे ही है। समझ में आया? किसी को अच्छी उत्कृष्ट वस्तु मिल जाए तो जो पहले की वस्तु है उसे छोड़ देता है, लेकिन अगर वस्तु सही नहीं मिले तो वो पुरानी वस्तु को ही पकड़ के रखना चाहता है। लोक में है ना, तो ऐसे ही संसार का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म का स्वरूप है। तो आचार्य कहते हैं, यदि इस जीव को तप करना है तो तप करने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है, क्योंकि इच्छा रहित तप ही तप है, इच्छा का दमन करना कोई तप नहीं है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, अपने पवित्र शुद्ध आनंद स्वरूप को जानकर शुभाशुभ भाव अर्थात इच्छा को रोककर अपने पवित्र स्वरूप में तपना अपने पवित्र स्वरूप में तपना नहीं होता है, वो तो तप की भाषा है, तो तप का लिख रहे हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिर होना, और अपने स्वरूप में स्थिर होना कोई दुख की अवस्था नहीं है, बहुत आनंद की अवस्था का नाम तप है। अपने में स्थिर होने में बहुत आनंद आता है, शांति से अपने आत्मा का वेदन करने में, राग द्वेष मिट जाना, यही तो धर्म है, यही तो आनंद, यही तप है, यही निर्जरा है, यही मोक्ष का साधन है।
समझ में आया? सब कुछ यही संयम है, सब कुछ यही है ना? देखो अपन संयम के नाम पर व्रतशील संयम आदि, ये टोडामल जी साहब ने लिखा है सब कि भाई असली धर्म तो वीतराग धर्म है। और उसमें लिखा है कि व्रतशील संयम आदि को भी उपचार से धर्म कह दिया जाता है, लेकिन वे व्रतशील संयम आदि वे वास्तव में धर्म नहीं, वे तो जड़ की क्रिया है। उनमें जो वीतरागता अंदर में, जैसे मुझे देखो आज भोजन करने नहीं गए हम, भोजन करने का राग नहीं आया समझ लो, तो हम भोजन करने नहीं गए, तो भोजन नहीं करने से मुझे धर्म नहीं हुआ है। जो मेरा भोजन के प्रति राग टूट गया और जो वीतराग भाव हो गया, असली धर्म का कारण तो वो है, आया समझ में? लेकिन वो वीतराग भाव की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए। देखो ज्ञानी के और अज्ञानी के वृत्तादिक में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी के वृत्तादिक में ये अंतर है, अज्ञानी ये मान के चलता है कि बाहरी व्रतशील संयम आदि करे बिना आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने जीवन को जब तक हम तपाएंगे नहीं, इस इच्छाओं को रोकेंगे नहीं, क्रिया नहीं पालेंगे, नियम व्रत नहीं लेंगे, तब तक हमें आत्मा की प्राप्ति। तो अज्ञानी की ऐसी दृष्टि है कि बहिरंग को बदलेंगे तो अंतरंग बदलेगा, और अज्ञानी कभी बहिरंग के बारे में सोचता ही नहीं है, वो तो पूरे टाइम अपने अंतरंग में लगा रहता है। तो अंतरंग में लगा रहने से बहिरंग बदलता है कि नहीं बदलता? 100% बदलता है। कैसे? अब अंतरंग में जब उसको आत्मा का आनंद आने लगा और बहुत अच्छा लगने लगा और स्थिरता बढ़ने लगी, तो स्वयं में भी अवक्ष खाने का भाव, गरिष्ठ भोजन करने का भाव, समझ में आया? अपने आप ही नहीं आता। इसलिए नहीं कि ये भोजन में पाप है, ये फलान जगह, ये बात नहीं है। अंदर से इतना तीव्र राग नहीं आता है कि वो कुछ भी भक्षण कर ले, अपने आप ही ऐसा लगता नहीं। फिर और स्थिरता बढ़ती है, तो आज अष्टमी है तो आज और ध्यान करेंगे, आज और अपना कार्य करेंगे, तो आज भोजन का विकल्प छोड़ दो, समझ में आया? तो भोजन नहीं करता। अब अज्ञानी को चूंकि उसकी अंदर की परिणति तो दिखती नहीं, अज्ञानी को ऐसा लगता है कि देखो इनने बाहर में इसने भोजन नहीं किया, तो वो सोचता है कि मैं भी नहीं करूँगा, बस अज्ञानी नकल करने लगता है। इसलिए उसके बेचारे कभी सच्चा धर्म नहीं होता। और ज्ञानी सहज है, भोजन छोड़ा भी अपने आत्मा के लिए और भोजन करा भी आत्मा के लिए, समझ में आया? अब आत्मा में आनंद बहुत लगने लगा, अब घर गृहस्थी में रहने का भाव ही नहीं बनता, अब स्त्री पुत्र आदि के बीच में भाव ही नहीं रहता, अब बस एकांत बहुत ज़्यादा प्रिय हो गया। अब तो बस ऐसा लगता है कि बस एकांत, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो अपने आप कई दिन तक जब ऐसी दशा रही तो वह निवृत्ति ले ली, चले गए घर छोड़ के। भाई तो इतना है बस, और कुछ इसमें कोई, जितना अपन ने जो हल्ला मचा रखा है ये बैराग का और अनुमोदना और बाजे बजा और गाजे बाजे और पता नहीं क्या क्या, समझ में आया कि नहीं है? अब आजकल तो ऐसा बहुत चल रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो केस लॉन्च कर रहे थे, एक माता जी थी, कौन थी, बनने वाली थी मतलब, और वो नाच नाच के केस लॉन्च कर रही और ओ वीडियो बन रहे हैं, और देखो उनको कितना बैराग के प्रति कितना उत्साह है। अरे वो तो एक बहुत गंभीर मुद्रा है, बहुत अंतरंग में डूबी हुई परिणति का नाम बैराग है। ये बाहर में ये बहुत उछल कूद करना और बैराग के नाम पर और खूब खूब ये जब जो शोरबाजी है, ये कोई असली बैराग, ये एक प्रकार की मानसिक विकृति है। ये तो समझ में आए? बैराग तो वो चीज़ है कि पड़ोसी को भी पता नहीं चले, हाँ, वो इतनी इतनी चुपचाप रहने की चीज़ है। वो ये शोर मचाने की चीज़ थोड़ी है। तुम अपने कल्याण के लिए जा रहे हो, समझ में आया कि नहीं? इसमें इतना इतना हल्ला की क्या बात है? और जिस आदमी को हल्ला ही से तो पसंद नहीं है, तभी तो वो शांति में जा रहा है, और वो शांति के नाम पे ही इतना हल्ला हो रहा है। आजकल कितना चलने लगा, मेहंदी लगाने लगे, दूल्हे की तरह सजाने लगे, और कितना कितना बाप रे बाप, करोड़ों रुपए खर्च कर देते दीक्षा बनाने में, हैं? वो नाचते हैं खूब खूब, ये पता अनुमोदना 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 अब जब ऐसा जलसा करोगे किसी चीज़ का, तो जिसको दीक्षा नहीं लेनी होगी वो ले लेगा, तुम्हारा नहीं होता कि नहीं? समझा? जैसे देखो इस शादी में
जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो इतना ताम झाम करते हैं ताकि और 2-4 तैयार रहें कि शादी करना बहुत अच्छी चीज़ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही लोगों ने समझ लिया कि वैराग्य को भी ऐसे ही दिखाओ कि लोग वैराग्य की तरफ आकर्षित हों, लेकिन ये वैराग्य कभी भी बाहर से आकर्षित करने की चीज़ नहीं है। समझ में आया? वैराग्य इसका है ही नहीं नाम। संसार के दुखों से घबराकर, परिस्थितियों से घबराकर, नरक आदि के भय से, पाप के भय से, गुरु आदि के मोह में कोई वैराग्य को धारण करता है, वो सच्चा वैराग्य नहीं है। जो संसार की क्षणभंगुरता और आत्मा की शाश्वतता, इसको दर्शन कर लेता है, इसको देख लेता है, जो आत्मा के आनंद को भोग लेता है, जिसे अतीन्द्रिय आनंद जिसको दृष्टि में आ गया, और संसार तो जिसको दिखता ही है, और ऐसा जीव अपने स्वरूप में जब स्थिर रहता है तो स्वयं एक बाहर से रंग राग का भाव उड़ जाता है। इसका नाम असली वैराग्य है। तो यहाँ पर कोई एक संयम के नाम पर वो बाहर में, कल बहुत अच्छा एक टोडामल जी को पढ़ा रहे थे ना बच्चों को व्यवभाषी, तो उसमें बहुत अच्छा आ रहा था कि किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है और आत्मा का नाम निश्चय नहीं है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अज्ञानी क्या समझता है, व्रत आदि कर लिए तो ये हो गया हमारा व्यवहार, और आत्मा की चर्चा सुन ली ये हो गया हमारा निश्चय। उभयाभाषी एक ऐसा प्रकरण है राजेश जी, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। उभयाभाषी तो समझ लो सारे मुमुक्षुओं को हफ्ता 10 दिन में एक बार पढ़ लेना चाहिए। समझ में आए? क्योंकि वो भूल बहुत सूक्ष्म है, और ऐसी भूल है कि खुद को तो पकड़ में आए नहीं, दूसरे को भी पकड़ में ना आए, क्योंकि वो बाहर से बिल्कुल व्यवस्थित लगता है, समय पर पूजा, समय पे भक्ति, स्वाध्याय, समझ में आया, और आत्मा का चिंतन, तो ऐसा लगता है कि ये जीव तो बिल्कुल सही है। और उसमें टोडामल जी साहब ने गलती बताई, दोनों नयों को एक समान मानता है। समझ आए? व्यवहार भी जिनवाणी में कहा है, इसलिए व्यवहार की श्रद्धा भी जरूरी है और निश्चय की भी श्रद्धा जरूरी है। और ऐसा मानता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये निश्चय हो गया, और पूजा पाठ, भक्ति, व्रतशील, संयम भी करने चाहिए, ये व्यवहार हो गया। तो टोडामल ने बहुत अच्छा लिखा, किसी द्रव्य की परिणति का नाम व्यवहार और किसी द्रव्य की परिणति का नाम निश्चय नहीं है। जो परिणति जिस द्रव्य की है उसे उसी द्रव्य की कहना सो निश्चय, और किसी अन्य द्रव्य की कहना सो व्यवहार। असली परिभाषा तो ये है, जैसे जड़ की क्रिया को जड़ की कहना ये निश्चय है, और जड़ की क्रिया को जीव की कहना ये व्यवहार है। अब क्रिया निश्चय व्यवहार नहीं है, क्योंकि नए की परिभाषा क्या है, कथन करने की पद्धति का नाम निश्चय मैंने नए है। अब यथार्थ कथन सो निश्चय और उपचार कथन सो व्यवहार, और व्यवहार हमेशा उपचार के कथन करता है। दो द्रव्यों को मिला के किसी की क्रिया किसी की बताता है। जड़ की क्रिया किसकी है? जड़ की, और बताता किसकी है? चेतन की, इसलिए व्यवहार है। और हमने क्या समझ लिया, विरहशील संयम आदि करना व्यवहार है, और आत्मा की चर्चा सुनना, मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, ऐसा अनुभव करना निश्चय है। समझ में आया? तो टोडामल जी साहब ने लिखा कि इतनी भूल ऐसी पड़ी है ये कि इसकी भूल निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो इस टाइप के लोग हैं उन्हें किसी भी तरह से तुम अधार्मिक सिद्ध नहीं कर सकते। कैसे करोगे? क्योंकि देखो, तुम पूजा पाठ भक्ति करता है तो वो भी दिखता है, और आत्मा की चर्चा करता है अब वो भी दिखता है, तो तुम्हें लगता है कि ये आदमी सही है, लगता कि नहीं लगता? भाई निश्चयाभासी को पकड़ लोगे और व्यवहाराभासी को पकड़ लोगे, लेकिन उभयाभासी को कैसे पकड़ोगे? और अधिकतर मुमुक्षु जो अपने आप को तुम बैलेंस में कहते हो, वे उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? उनके अंदर में ये दया दान पूजा भक्ति का कर्तृत्व है, करना चाहिए। नहीं समझ में आया? ये करना, देखो आत्मा की बात अपनी जगह है,
शुद्धात्मा अपनी जगह, लेकिन दया दान पूजा भक्ति करना, वो करना चाहिए, मैं कर्तृत्व है उसके, और वो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उसको करता है। और जिसको जबरदस्ती करना पड़े उसका नाम कर्तृत्व है, उसका नाम मिथ्यात्व है। वो सहज होवे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई काम आदतन नहीं होना चाहिए, कोई काम सहज कर्तृत्व के साथ नहीं होना चाहिए, अपने आप सहज। तो ज्ञानी को कभी पूजा का भाव होता है, कभी नहीं होता है। ज्ञानी कभी बहुत स्वाध्याय करता है, कभी बहुत नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी अपने में जीता है। ज्ञानी कोई क्रिया कांड कभी भी नहीं ढोता, और जो ढोएगा वो कभी ज्ञानी नहीं हो पाएगा। इसलिए वास्तव में जिसे अपन नियम वगैरह समझते हैं, नियम तो बंधन को पैदा करते हैं। लोग कहते हैं ना, नियम से वो चीज़ चल जाती है, पर अपन करते रहते चाहे कुछ हो जाए, नियम नहीं लो, तो ऐसे सुनते होगे आप। लेकिन वास्तव में ज्ञानी का जीवन ऐसा होता है कि जैसे जगत नियम समझ लेता है, उनको वैसा राग ही नहीं आता। आया समझ में? वैसा भाव ही नहीं आता। नियम तो इस बात की निशानी है कि ये राग आ सकता है और हम इसे कैसे भी करके रोक के रखेंगे। पकड़ में आया कि नहीं? सहज जीवन कैसे हो सकता है? जब आत्म स्थिरता बढ़े, गुणस्थान प्रमाण त्याग हो, तो वो सहज जीवन होता है। जब गुणस्थान प्रमाण त्याग नहीं होता तो हम कितने ही नेचुरल होने की कोशिश करें, हम उतने नेचुरल हो ही नहीं सकते। पकड़ में आया? और कई जीवों को ऐसा लगता है कि साहब ऐसे में तो व्रत नियम आदि का क्या होगा। बिल्कुल तुम उसकी चिंता मत करो, हमने ठेका नहीं ले रखा है क्या होगा। तुम तो आत्म स्थिरता में बढ़ो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, स्वानुभव करो, समझ में आया? और बाहर में अपने आप जो राग घटेगा वो अपने आप दिखेगा। आपको बाहर में राग घटाने के लिए कुछ नहीं करना। वो तो कह रहे स्वरूप में स्थिर हो जाओगे तो अपने आप व्रतशील संयम आदि जो होते हैं वो सहज होने लगेंगे और उनके तरफ झुकोगे। टोडरमल जी साहब ने लिखा, वो उसकी तरफ झुका रहता है। काहे की तरफ? कि वो क्रिया की तरफ। करना तो चाहिए, करना तो चाहिए। तो उसका वो सारा दृष्टिकोण, कल एक बाबूजी क्लिप सुनी थी आप लोगों ने, ग्रुप में डाली थी, बहुत ज़बरदस्त क्लिप थी वो तो भाई साहब, 2-3 मिनट की थी वो। हाँ, अरे मोक्षु मंडल में नहीं हूँ मैं, द्रव्य दृष्टि पे। उसमें था, बाबूजी ले रहे थे कि जैसे कोई जीव चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है और उसकी पर्याय में भी राग द्वेष है, समझ में आई नहीं है, और समझ लो चारित्र नहीं है, तो उसमें ऐसा कह रहे थे बाबूजी, सम्यक दृष्टि चारित्र नहीं होने पर वो चारित्र का रोना नहीं रोता है, वो राग है उसकी परिणति, उसका रोना नहीं रोता है। बोले साहब क्यों, उसको दुख नहीं लगता? बोले अगर वो उसका दुख मनाने बैठेगा, उसका रोना रोएगा तो वो दृष्टि में कमज़ोर पड़ जाएगा। बोले वो पूरा परिपूर्ण ज्ञायक रहता है और उसे बिल्कुल निश्चिंत रहता है अंदर में कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ और परिणति में मलिनता है, और ये स्वरूप में स्थिर होऊंगा तो जाएगी ना, नहीं जाएगी। वो उस पर वजन नहीं देता वो मलिनता पे, कि मलिनता है, मलिनता है, मलिनता तो नहीं, वजन काय पे देता? ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव। माने मलिनता के काल में उसका वजन ध्रुवता है। हमारा वजन काय पे है? हमारा वजन हीनता पे है, हमारा वजन मल। पंडित जी वो तो बात सही है, आत्मा शुद्ध तो है, लेकिन अब राग देश तो है, कसाय तो है। हम लोग देखो अभी थोड़ा चारित्र में बहुत कमजोर है। खाना पीना हमारा जो है मर्यादा, वो पूरी ताकत काहे पे जाती है? मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, इसका मजा नहीं आ रहा है, इस बात का आनंद नहीं आ रहा है। वो पर्याय में जो हीनता है, जो अचारित्र है, जो असंयम है, उसका रोना रोता है और पूरे टाइम उसी की चिंता करने को धर्म मानता है। बोलो नहीं मानते? और फिर उसको सुधारने के लिए क्या करता है? क्रिया को सुधारता है। शास्त्र पढ़ के और कौन से नियम ले सकता हूँ, और क्या नियम ले सकता हूँ, और क्या त्याग कर सकता हूँ, और किस में कितना दोष है। ऐसे लोगों से मिल के जो भी उसको समझ लो, उसकी नज़र में जो भी थोड़े है ना पंडित विद्वान हैं, त्यागी वृत्ति हैं, तो उनसे आत्मा के अनुभव की बात नहीं पूछता, उनसे पूछता है पंडित साहब ऐसी क्रिया करें कि नहीं,
पानी कैसे छाने, हम वैसे 2 रेत छन्ने से तो छानते हैं, और बताइए आप इसमें हमारे कोई कमी हो तो, है ना। और हम अष्टमी चतुर्दशी को क्या करें, हमारी वो जो है ना बीमारी है, हमें कमजोरी है, तो हमारी का त्याग नहीं कर पाते, तो इसका कितना दोष है, समझ में आया कि नहीं, इसमें कितना पाप लगता है। तो हम उसकी जगह कुछ और कर लें क्या, 2 जाप फेर लें तो हमारा ठीक चलेगा क्या, ऐसे ऐसे पूछता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं। और हम कपड़ों का कैसे ध्यान रखें, हम कपड़े शुद्ध तो पहन के आते हैं, लेकिन कभी कभार कहीं टच हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, और पूजा पाठ प्रक्षाल में और क्या सुधार कर सकते हैं, वो उसको वो पूरे टाइम उसका दिमाग उसी पे लगा रहता है। और वैसे हम वैसे वो परिणति को शुद्ध रखने के लिए करणानि योग आदि का तो अध्ययन करते हैं, और हमने गौमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार वगैरह तो पढ़ लिए। और बताइए ना आप और क्या करें, ताकि हमारी जो मलिनता परिणति में यह शुभोपयोग नहीं रहे। वो ये अज्ञानी का प्रमुख लक्षण है। और वो देखने में कितना अच्छा लग रहा है आपको देखने में कितना धार्मिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और एक आदमी कह रहा हम तो बैठे अपनी मौसम ठीक है जो, तो वो आपको स्वच्छंदी लगेगा, लेकिन वो आचार्य कहते हैं कि जो तुम्हें स्वच्छंदी सा लग रहा है ये ध्रुव को पालेगा, क्योंकि इसके दिमाग में ज़्यादा उलझन नहीं है। और ये जो तुम्हें बहुत सज्जन दिख रहा है ये बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि इसकी क्रिया पे दृष्टि, परिणाम पे दृष्टि लगी हुई 24 घंटे। समझ में आया, चलने मिलने उठने बैठने सोने धोने, बस मुझे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। साधक 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते। समझ में आया कि नहीं आया, तो वो सोने में उठने में ये वो दिमाग लगाता रहता है। लेकिन मैं परिपूर्ण गायक हूँ, इसकी अस्थि की मस्ती नहीं लेता, इसका आनंद नहीं भोगता। समझ में आया। इसीलिए वो कल बहुत बाबूजी ले रहे थे कि अपने को परिपूर्ण भगवान आत्मा शास्त्रों में से पढ़ता है, सुनता है, कहता है, लेकिन अंदर में दृष्टि पर्याय पर ही लगी रहती है। और बोलो हमारी काय पे लगी है। देखो अपन अपने को धन से लाभ होगा, अगर पैसा आएगा 2 करोड़ का फायदा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मजा आ जाएगा, ये अंदर मान्यता चलती रहती कि नहीं चलती रहती। बोलो हमारा बेटा अगर और बड़ा बिजनेस कर लेगा तो मजा आ जाएगा। अभी अपन को संसार की पूरी तरह अरुचि हुई कहाँ। संसार की अरुचि का समझते हैं, संसार की अरुचि माने संसार की किसी भी अवस्था में कहीं भी सुख नहीं दिखाई देना चाहिए, इसका नाम अरुचि है? हाँ, अच्छा माने विषय भोग अनुकूलता की जो चाय है ये महा दुखदाई लगे कि इसमें हमें कोई दम ही नहीं है, ये सब सुख है ही नहीं संसार में। सुख की कल्पना भी महा झूठी लगे, लेकिन अभी तो जरा सा कोई लाभ बता देवे, जरा सा कोई यश बता देवे, भैया 75 साल की उम्र में आपके यश है बहुत, तो उसी में प्रसन्न हो जाता है। अच्छा समझ में आया। आप ऐसा है, आपका बिल्कुल दिख रहा है आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, भूल ही जाता है कि मैं परिपूर्ण गायक हूँ। और अभी भी अपन को जो प्रसन्नता पैसा आएगा ये सुन के होता है, केवल ज्ञान आएगा ये सुन के नहीं होता। ये तो अपन ऊपर से तो हाँ सही बात है, अरे वो धन्य घड़ी कब आएगी जब केवल ज्ञान होगा, लेकिन भैया आत्मा की अगर असली रुचि होती हमें तो सम्यक दर्शन अभी हो गया होता, उसमें कोई बात नहीं है। अभी हमारे अंदर संसार की रुचि बहुत है, रुपया पैसा मकान दुकान यश अपयश इनमें लाभ की बुद्धि पड़ी हुई है। पैसे का लाभ मेरा लाभ है, पैसे का स्वामी मैं हूँ, मेरे ये अंदर में वो मान्यता पड़ी हुई है। वो भले ही ऊपर से कितने वैराग ये व्रत नियम पाए। देखो अभी एक प्रवचन था ना, मैंने बताया था अज्ञानी को निश्चय की बात और व्यवहार की बात समझ में, तो वो ये कहता है कि तुम हमें श्रद्धा बदलने की मत कहो, हमें क्रिया बदलने की कहो, क्योंकि क्रिया बदलने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम 2 टाइम खाते थे, हम 1 टाइम खाने लगेंगे, लेकिन पैसे में से सुख बुद्धि नहीं निकालने की बात।
वो तो हमारी रहने दो। आया समझ में? तो हम ऐसे वो मान्यता ज्यों की तो रखते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि साहब हमें आत्मा की बात सुनाया करो, आप हमारी कमी मत बताया करो, क्योंकि उसको उसकी कमी बताओ तो उसको चोट पड़ती है। इसलिए कई लोग कहते हम तो ऐसे पंडित जी को बुलाते जो राग देश नहीं करते। कि कैसे? कि भाई वो आत्मा की बात सुनाते बस। तो ये आत्मा की बात सुन के अपनी भूल नहीं सुधारता और इससे प्रसन्न होता है कि अपन स्वाध्याय कराए, लेकिन मेरे अंदर भूल तो ज्यों की त्यों पड़ी। अपन एक डॉक्टर के पास जावे और डॉक्टर से कहें आप ना मेरी बीमारी की चर्चा करो, ना आप मेरे खाने पीने की चर्चा करो। आपको मैंने 1000 रुपये दिए, क्या दिए, चुपचाप दवाई दो और ये बताओ कितने बजे कौन सी खानी। बोलो डॉक्टर इलाज करेगा? ये पागल आदमी भैया, जब तक तू सही सुधारेगा नहीं। हालांकि आजकल के डॉक्टर बहुत लालची हैं, लोभी हैं, इसलिए वो तुम्हें पैसा लेके कहते जाओ मरो, उन्हें क्या लेना देना। लेकिन जो असली डॉक्टर होता है वो कहता पैसे की धौंस मत दिखा मेरे को, अगर सही होना हो तो बता, ना भाग इधर से। ऐसे ही जो नकली पंडित हैं, जो नकली महाराज हैं, ये तो तुम्हारी गलतियां तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। वे तो कहते हैं धर जा और मर जा, तू तो यहाँ 5 लाख दे और जाके फिर नरक के काम कर, हमें कोई लेना देना नहीं, और हम तुझे सेठ सेठ कहेंगे। समझ में आया? ऐसे ही पंडित हैं जो लोभी पंडित हैं। लेकिन जो असली तत्वज्ञानी होगा, जो असली बात कहने वाला होगा, वो तुम्हें प्रसन्न नहीं करेगा, हमें हमारे दोष बताएगा, हमें हमारी गलतियाँ बताएगा। और वो हमारी गलतियाँ जब तक नहीं निकलेंगी तब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। देखो अभी अपने को सम्यक दृष्टि होने की महिमा नहीं आ रही, सम्यक दर्शन क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही। जब ये भाव चला जाएगा और नरक निगोद में पड़ जाएंगे तब पता चलेगा कि यार अवसर मिला था अपने को और अपन ने क्या किया। ये सब मैं ये कोई काम नहीं आने वाले, सब बाहर में यश बस सब पड़े रह जाएंगे। एक दिन अभी बुढ़ापे में यश बस सब रखे रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। समझ आए? एक वो याद है तुम्हें, उनका नाम तो क्या लूँ, अपने थे ना वो बहुत पुराने मोक्षु श्री राम जी हैं, कितने 100 साल के थे, बाप रे बाप, कितना काम किया उनने दिल्ली में, गुरुदेव के समय ये किया, कितना किया, सब बता दे। हमें तो पता नहीं, हम तो उनके पोते से ही पोते क्या। लेकिन हम जब दिल्ली आए थे तब उनको हमने देखा तो 4-10 बार मिले और सब कहते थे सबसे पुराने मोक्षु, बहुत काम किया, आधार हैं, ये हैं। और जब वो बूढ़े हो गए तो कितने लोग देखने गए, जब वो बीमार हो गए कोई क्या करेगा। ठीक है, ऐसे ही अभी आप भले ही कितनी दौड़ो, ये करो वो करो, संसार में कोई नहीं आता काम। और दूसरी बात, कोई काम आ ही नहीं सकता। वहाँ 100 लोग देखने चले भी जाते तो कर क्या लेते। तो फिर क्या करें, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का अनुभव करो, ताकि बुढ़ापे में तुम्हें यश की याद नहीं आए, संयोगों की याद नहीं आए, ये पुछवाने की जो बीमारी है इसकी याद ना आए, और आत्मा का ध्यान करते रहो। अरविंद जी इधर जाना भी तुम शाम के टाइम महाजन के यहाँ, देखो उसका पिताजी बैठा रहता है और वो जबरदस्ती बैठा रहता है, समझा, 80 साल का हो रहा होगा। और वो लड़का चाहता ही नहीं कि यहाँ बैठे, वो कहते चलो चलो जाओ जाओ, कहाँ जाए, क्योंकि अगर आत्मा जाना होता, आत्मा समझा होता तो अभी घर में बैठे बैठे आत्मा का ध्यान कर रहा होता कि नहीं। अब इतना मनुष्य भाव इतना कीमती है, लेकिन रात और दिन पैसा कमाया तो ऐसे संस्कार हो गए कि पैसे की जरूरत नहीं है तो भी पैसे के बारे में सोचता है। आश्चर्य की बात है कि नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है तो भी पैसे के बारे में सोचता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? आ जाओ आ जाओ, बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? गुजरात वाले हैं ना, सूरत वाले, ठीक है ठीक है, समझ में आया? मेरा कहने मतलब ये है कि अपने संस्कारों को ऐसा मत बनाओ कि समाधि मरण की जगह नरक का वास हो जाए। या आपको लगता है हम समाधि मरण करेंगे? कैसे समाधि मरण करेंगे? समाधि मरण उसी का होगा जो समाधि में जिएगा। समाधि मरण नहीं हो सकता 3 काल में, समझ में? 100% लिख लो, जिसको अंतरंग में रात और दिन आत्मा का चिंतन चलता है, भेद ज्ञान चलता है, बस वो जीव समाधि करेगा। जैसे रात दिन पैसा, मकान, दुकान, यश
अपयश, यही चिंतन में चलता है, उसको बुढ़ापे में वो बेचारा कितने ही कोशिश करे कि अब सब छूट गया, मैं आत्मा का चिंतन कर लूँ, अब नहीं चिंतन कर सकता, क्योंकि इतनी प्रबल स्थिति बन जाती है कि फिर वो चिंतन नहीं कर। देखो धर्म क्या है, इस बात को अंदर में मानो कि धर्म क्या है। धर्म कुछ नहीं, बस अपन शांत होकर बैठ गए, अपने आत्मस्वरूप में एकाग्र हो गए, बस बैठे हैं, वेद ज्ञान चल रहा है, बस धर्म हो रहा है बस। ये बिल्कुल यही असली धर्म है, कहीं नहीं करना। तुम्हें लगता है ऐसे कैसे हो गया, भाई ऐसे ही है, लेकिन अपने अज्ञानियों के द्वारा वो क्रिया कांड और वो बाहर का तप सुन सुन के ऐसा मान लिया कि धर्म तो कुछ करे बिना हो कैसे सकता। इसलिए अपन को पहाड़ चढ़ने में धर्म दिखता है, भूखा रहने में धर्म दिखता है, पूजा करने में धर्म दिखता है, शास्त्र को पढ़ने में धर्म दिखता है, शास्त्रों को याद करने में धर्म दिखता है, मंदिर बनवाने में धर्म लगता है, प्रतिमा विराजमान करवाने में धर्म लगता है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने में धर्म लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? गुरुओं के चरण दबाने में धर्म दिखता है, गुरुओं को आहार कराने में धर्म दिखता है, लेकिन शांत होकर आत्मा में ध्यान करने में धर्म नहीं मानता। यानी जब आत्मा में ध्यान लगता नहीं, अरे ध्यान नहीं लगता तो आत्मा का विचार तो कर सकता है, शांत होकर बैठ तो सकता है, जीव अजीव का भेद ज्ञान तो कर सकता है, आत्मा ज्ञान दर्शन में ही प्रकट वस्तु है, इसका अनुभव तो कर सकता है। निर्विकल्प अनुभव ही अनुभव नहीं होता। अपने स्वयं संवेदन पूर्वक आत्मा का भान करना वो भी सच्चा धर्म है। समझ में? निर्विकल्प की आदत छोड़ो, बस अपने होने मात्र को, ये गायक मैं हूँ, ये कर्ता कर्म की बुद्धि के कारण भ्रम हो रहा था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है ही नहीं, सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा शांत होकर बैठे रहना और ऐसा अनुभव करते रहना असली निर्जरा है। बिल्कुल ये धर्म है ये, और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। तो साहब ये धर्म करना कठिन कि सरल? महासरल, जहाँ बैठे वहीं करो। फैक्ट्री पे बैठे, अब लग रहा कि आधा घंटा कोई काम नहीं, वह बैठ गए, धर्म चालू। लेकिन पूजा करना हो तो मंदिर आओ, आना पड़ेगा कि नहीं? जिनवाणी खोलो, और ज़्यादा रागी हो तो सामग्री लाओ। कितनी पराधीन है। टोडामल जी साहब ने लिखा बहुत अच्छा, व्यवहार से धर्म क्यों नहीं होता। उनने लिखा व्यवहार पराश्रित होता है, इसलिए उससे धर्म नहीं होता। ये लिखा है। हाँ, वो पराश्रित है ना, पराधीन है ना वो सारा व्यवहार, लेकिन निश्चय स्वाश्रित है। उसमें तुम चाहे नरक में बैठे हो, चाहे स्वर्ग में बैठे हो, चाहे कहीं में बैठो, जहाँ बैठे वहीं धर्म करो। लेकिन तुम्हें धर्म लगता नहीं, क्योंकि तुम्हें ऐसे गुरु मिल गए कि उनने वो त्याग व्रत क्रिया कांड को धर्म बता दिया। तो वो अपन को ऐसा लगता है, अरे ऐसे कैसे धर्म हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, जब तक व्रत नियम नहीं लेंगे, त्याग व्रत नहीं लेकाए का धर्म। वो अंदर में मान्यता पड़ी है ऐसी, और उस मान्यता के चक्कर में हमारा भाव चला जा रहा। बताओ, नहीं समझ में आया? हमें ऐसा लगता है मंदिर में आ गए तो आत्मा का चिंतन करो, बाहर निकल के बात खत्म हो गई। अरे भाई साहब, आत्मा के लिए कोई स्थान अपवित्र नहीं, कोई जगह अपवित्र नहीं है। बोलो, बाथरूम में आत्मा का ध्यान कर सकते हो, और कहाँ बताएं? बोलो, मरघट पे जाके, वो कौन थे, सुदर्शन जी, सेठ सुदर्शन जी थे ना, वे मरघट पे जाके ध्यान करते थे कि नहीं? तो मरघट शुद्ध जगह है क्या शुद्ध जगह है? जहाँ मुर्दे जलाए जाते हो वो शुद्ध स्थान है क्या शुद्ध स्थान है? हम तो मुर्दे को बहुत अपवित्र मानते हैं ना लोग दुनिया में, है? तो घर में नहीं घुसने देते अगर मुर्दे को जलाया हो तो, है? पानी नहाओ धो, ऐसा करते नहीं सब, है? तो वे मुर्दे के उधर जाके ध्यान करते थे, तो वो अपवित्र जगह थी कि नहीं? नहीं। आत्मा इतना परम पवित्र है कि उसको अपवित्रता कभी छूती नहीं। मैं अब इतना पवित्र है, शरीर कितने ही मलिन हो, आत्मा में उसकी मलिनता का कण भर भी नहीं आता।
और सुनो कितना पवित्र है। पर्याय में कितने ही राग द्वेष हों, उसके द्रव्य स्वभाव में एक राग द्वेष का प्रवेश नहीं है। ऐसा ध्रुव तत्व हूँ मैं। वो पर्याय में हूँ ही नहीं जिसके लिए अपन रो रहे हैं। वो पर्याय है क्या हम? ये मन वर्तमान में ये मनुष्य पर्याय, ये मैं हूँ ही नहीं। ये मेरा स्वरूप है ही नहीं साहब। ये पंचम काल है रे, पंचम काल छठा काल में हूँ ही नहीं। मैं तो इनसे भिन्न तत्व हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है पंचम काल छठा काल? क्योंकि ऐसे पंचम काल हजारों गुजर गए मेरे ऊपर से, गुजर गए कि नहीं? अपन पहली बार पंचम काल में है कि अनंत बार से पंचम काल में देखे? जब मैं अनादि अनंत शाश्वत तत्व हूँ, जब मेरी सत्ता का कुछ होता ही नहीं, तो मुझे शरीर संयोग ये भला क्यों सोचना इनके बारे में? मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ। जानना देखना मेरा स्वभाव है बस। मैं ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ और ऐसा अनुभव करने से सुखी होता हूँ। वही सुखी होने का उपाय है बस। देखो, हम तो व्यर्थ में जगत का करते तोड़ के बैठे हैं। कल मैं एक बात सुन रहा था, जब निगोज से लेकर यहाँ तक की यात्रा हमारे कर्तृत्व से नहीं हुई, होने योग्य थी तो हुई, है ना? जब हमारी शुरुआत हमने नहीं की तो अंत हमारा कैसे हो, मध्य हमारा कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसा रंग रूप मिलना था ये हमसे पूछ के मिला। कैसे माँ बाप मिलने थे, कैसा क्षेत्र में जन्म होना था, इतने बड़े बड़े काम आपसे बिना पूछे हो गए। लेकिन मकान में खिड़की हमसे पूछ के लगे, नहीं समझे? आपको माँ बाप जैसी चीज, आपको शरीर जैसी चीज, आपको क्षेत्र संयोग आपसे बिना पूछे आपको मिले, और इस जीव को लगता है अब बाकी मेरी चलेगी। अरे भाई, ऐसे मरने की भी आपकी और हमारी कहाँ चलने वाली? अब बुढ़ापा आ रहा, आपसे पूछ के आ रहा। आपका शरीर दिन पे दिन बुढ़ापे की ओर जा रहा, शरीर के फंक्शन कमजोर पड़ रहे, ये आपसे पूछ के हो रहा। तो फिर जब इतना बड़ा अस्तित्व है, कल मैं पढ़ रहा था, ये जगत ऐसा पागलों से भरा पड़ा है। यहाँ काम हावी हो गया लोगों के ऊपर। क्या काम हो गया? क्या हावी हो गया? काम, कर्तृत्व, करो करो करो। जैसे एक बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा बता रहा था वो, कि एक बहुत अच्छा कवि है और वो बहुत अच्छी कविताएं लिखता है। तो आदमी पता कैसे पूछता है, क्या करते हो? कि साहब कवि हूँ। कितना मिल जाता है? कितना लेते हो कविता गाने का? नहीं साहब, मैं तो अपनी मौज में। अरे आज मूर्ख आदमी है। माने हमने अर्थ उपार्जन को, पैसा कमाने को दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूशन समझ लिया। हमारी नज़र में किसी की कीमत नहीं है। हमारी नज़र में सिर्फ उस चीज़ की कीमत है जिससे पैसा आता हो। बोलो, आप मुकेश अंबानी को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, जबकि वो एक लाइन लिख नहीं सकता, एक लाइन बोल नहीं सकता। और अगर मुकेश अंबानी आ जाए तो अभी लोग लाइन लग जाए, समझना मेरी बात। और एक आदमी बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? वैज्ञानिक कहते हैं अपने जो दो हाथ है ना, लेफ्ट राइट, ऐसे अपने जो मस्तिष्क हैं ये भी दो हैं। समझ में आया? बुद्धि जो है वो दो तरह की है। जो लेफ्ट है, समझ में आया, वो दाएं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है हाथ, इसका कनेक्शन उल्टा है। वो जो दायां है ये बाएं से जुड़ा हुआ है। और जो बाएं बुद्धि है वो कवित्र की बुद्धि है, हृदय की बुद्धि है। समझ में आया? उसमें आनंद लेना है, संगीत, म्यूजिक, समझ में आया, भजन, डूबना, मस्त रहना, ये कौन सी बुद्धि का काम है? बाएं बुद्धि का। और दाएं बुद्धि है कर्तृत्व की, करो, पैसा कमाओ, कुछ करके दिखाओ। समझ में आया? तो अपने जो दो दिमाग हैं उसमें से एक दिमाग इस संसार ने हमारा सुला दिया, वो सोया हुआ है बेचारा। कौन सा? संगीत वाला, कवित्व वाला, आनंद लेने वाला, प्रकृति की गोद में बैठने वाला, जिसे कोई लाभ हानि नहीं दिखती, वो वाला हमारा दिमाग सोया हुआ है। और जागृत कौन सा है? दाया वाला, जो हर समय लाभ हानि, ये करेंगे तो पैसा मिलेगा, ये करेंगे तो काम का है, इससे रिश्ता बनाएंगे तो ये आदमी काम का है, इससे दोस्ती करो, इससे दुश्मनी करो, इसको हटाओ, इसको रखो। और पूरे टाइम
तो विदेश में जो इतनी स्थिति खराब हो गई, उसका कारण ये है कि उन लोगों ने अध्यात्म को अब पकड़ रहे हैं वापस, अब बुला रहे हैं अध्यात्म, लेकिन एक समय उनने 300 वर्ष तक केवल पुद्गल पे ध्यान दिया। विकास, हवाई जहाज बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। कोई संगीत तक के लिए जगह नहीं थी विदेशों में, कोई कविता के लिए कोई जगह नहीं थी, समझ में आया। और हमारा देश किसान अपने खेत में बैठा है, फसल लहला रही और राम राम की धुन गा रहा है और अपने मस्त हो रहा है, समझ में आया। चिड़िया दाना खा रही है, देख रहा है, मस्त रह रहा है, और चिड़िया को उसी में से कह रहा है और खा जा, समझ में आया। खेत में पानी दे रहा है, इतने में प्यासे जानवर दिखे तो उसने अपनी वो कर दिया कि ले तुम पी लो, खींच खींच के पानी पिला रहा है, जबकि उन जानवरों से उसका कोई स्वार्थ नहीं है, बस ऐसे ही मौज में। तो ऐसे जीव अध्यात्म को उपलब्ध हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर बेचैनी नहीं थी, कर्तृत्व नहीं था। आज मनुष्य के अंदर बेचैनी बहुत है, कर्तृत्व बहुत है। माने धर्म में भी बैठाओ तो यहाँ पर भी बेचैन है, धर्म में भी शांति नहीं। यहाँ भी इतने काम पकड़ लिए, इतने क्रिया कांड, करो करो करो, शांति से मत बैठो। और धर्म किसका नाम है? शांति से बैठो। मैंने ये समझना, जैसे एक आदमी अपनी छत पर लेटा है और चांद तारों को देख रहा है, समझना मेरी बात, और आनंदित हो रहा है, चांद तारों को देख रहा है प्रसन्न, तो आप उसे मूर्ख समझते। आप कहते अच्छा पागल आदमी टाइम बर्बाद कर रहा, कि क्या टाइम बर्बाद कर रहा, कि साहब चांद तारे देख रहा। और मुकेश अंबानी सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे 10 लाख अरब के 20 लाख अरब बनाने में लगा है, तो मैं मूर्ख लगता है? सच बात बता, हृदय पे लगता है कि मूर्ख है? आप कहते नहीं ये तो बहुत बढ़िया आदमी, जबकि वो कितना मूर्ख है कि 10 लाख ही नहीं भोग पाना, यही नहीं पता कि इसका क्या करूंगा, और 10 लाख बनाने में लगा, तो अज्ञानी मूर्ख है कि नहीं? लेकिन अपन को वो ही समझदार दिखता है। माँ बाप को कौन सा बेटा प्यारा है? 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो कौन सा प्यारा है? जो पैसा कमा के लाए, ज़्यादा कमा के लाए, वो प्यारा है। सच्ची बात है, बोलो। आप हमेशा देखना अपन कर्तृत्व के कितने प्रेमी हैं और अकर्ता की बात करते हैं। बात काहे की करते हैं? समझ में आया? बड़ा महाराज कौन सा है? बड़ा साधु कौन सा है? बड़ा ब्रह्मचारी कौन सा है? बड़ा पंडित कौन सा है? जो समाज में ज़्यादा काम करवाता, जो बड़े मंदिर बनवाए, बड़ी धर्मशाला बनवाए, समाज की बहुत चिंता करे, वो बड़ा ब्रह्मचारी त्यागी प्रति महाराज कहलाता है। और जो साधु अपने शांत स्वभाव में बैठा हो, उसे दुनिया कुछ मानती नहीं। एक किसी से कहो कि यार वो महाराज, बे महाराज उतने अच्छे नहीं है, क्यों? अरे वे अपने में रहते हैं, कुछ काम वाम के तो है नहीं। ये स्थिति है। अभी एक ब्रह्मचारी जी हैं, मैं नाम नहीं बता रहा, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, गुप्त रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, समझ में आया कि नहीं? और वे अपना चुपचाप ऑडियो बनाते हैं, समझ में आया? वो भी उनके वो बना देते हैं, तो भी लोग उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। उनसे बोलो, वो कह रहे हैं वैसा अपने ही में लगे रहते हैं, ना उन्हें समाज की फिक्र, ना मंदिर की फिक्र। होता है कि नहीं? जैसे आप मेरे बारे में पूछना है यहाँ पर कि विवेक जी कैसे हैं? अरे बेकार आदमी है यार, अपने घर का काम तो कर लेता है, मंदिर में कोई लेना देना नहीं उसे, समझ में आया? मंदिर की कभी मीटिंग में नहीं आते, मंदिर के कोई कार्यक्रम करो उसमें। माने आपको किसी जीव के आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो वो आपके अनुसार परिणमन करे, हमारे काम आवे, इससे लेना देना है। और बताओ, ऐसी बुद्धि वाला जीव कभी सच्चा गुरु तलाश ही नहीं कर पाएगा, वो हमेशा नकली गुरु को पकड़ लेगा। क्यों? कर्तृत्ववादी वो नकली गुरु मिलेगा। जो ब्रह्मचारी, जो साधु, जो पंडित समाज की चिंता में लगा हो, रात दिन कर्तृत्व में लगा हो, वो सच्चा पंडित, सच्चा साधु हो ही नहीं सकता। लिख के ले लो तुम। क्यों? कि जो सच्चा होगा वो इन चक्करों में फंस ही नहीं सकता। भाई एक बात बताओ, हमने एक घर में रहना पसंद नहीं किया, एक घर ईंट नहीं बनाई, एक घर नहीं बनाया, त्यागी वृत्ति बन गए,
और हम आश्रम बनाने लग जाएंगे तो हमारे राग देश विशेष होएगा कि नहीं होएगा? तभी तो बनाएगा जी। क्योंकि अपन ने निवृत्ति काय के लिए ली थी कि अपन को चक्रों में नहीं फंसना, अपने को तो आत्म कल्याण करना। अब आत्म कल्याण के नाम पर ही, समझ में आया, सब कुछ चालू हो जाता है कि नहीं हो जाता? बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण, बड़े बड़े मठों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, मंदिरों का निर्माण। मेरे पास कल एक खबर आई, बना बनाया मंदिर तोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बना बनाया, और 108 भगवान पसंद नहीं आए, बोले अब नए लगाएं। तो बोले 108 भगवानों का क्या करोगे? बोले वो जो करेंगे समुद्र में बहा देंगे, तो उसकी चिंता मत करो, लेकिन हम अपने हिसाब से चलाएंगे। और वो आदमी अपने को साधु कहे तो कैसा साधु बताओ? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह वाला भी साधु नहीं है, समझ में आया? और जिनके बहु आरंभ परिग्रह के ढेर लग रहे हैं। आरंभ परिग्रह का अर्थ ये नहीं होता कि संपत्ति मेरे नाम पे है कि नहीं, समझ में आया? उस संपत्ति का कर्तृत्व अगर मेरे पास है, वो मेरी अनुमति के बिना उस मंदिर में कुछ नहीं हो सकता, तो उसका मालिक तू ही है। आया समझ में कि नहीं? कई महाराजों ने ऐसा कब्जा जमा रखा है मंदिरों में कि एक उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिला सकते। तो समझ, मठाधीश कहलाते, यही तो कहलाते, और क्या कहलाते हैं? और वो कहते कि हम साधु हैं। तो जो आदमी कर्तृत्ववादी होगा वो हमेशा सच्चा गुरु नहीं पहचान पाएगा। गुरु कैसा चाहिए कि बड़ी मुश्किल से तो बोले, काम करना तो बहुत दूर की बात है, 2-4 दिन उसके पास जाए तब बड़ी मुश्किल से तो बोले वो। समझ में आया? और तुम उसको हमेशा उससे दूरी बना के रखो। क्यों? क्योंकि उसके नज़दीक जाओगे तो उसे भी उलझाओगे। पकड़ में आया कि नहीं आया? भाई साधुओं को अपना काम करने दो, गृहस्थ अपना काम करो। इस साधु और गृहस्थों को एक मत करो, समझ में आया? वरना ये धर्म संकट में आता है, सच्चा धर्म लुप्त होता है, और अज्ञानता और क्रियाकांड और अपवाद और समझ लो क्या कहने, अपयश बढ़ता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि धर्म तो बहुत सरल चीज़ है, बहुत सरल, बिल्कुल शांत होकर जहाँ मौका मिले वहीं बैठ जाओ। साहब हम आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा का ध्यान नहीं करना, आत्मा स्वयं ध्यान में आने योग्य वस्तु है। तुम शांत होकर बैठो, समझ में आया? देखो ये घड़ी टिक टिक कर रही ना, ये साहब टिक टिक की आवाज़ सुनने के लिए क्या करें? कुछ मत करो, बस शांति कर दो। वो तो टिक टिक 24 घंटे कर रही है, तुम बस शांत हो जाओ, उसकी टिक टिक सुनाई देगी। ऐसे ही आत्मा के अनुभव करने के लिए क्या करें? बस तुम एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व छोड़ दो बस, और फील करो अपने आप को। तो वो ज्ञाता दृष्टा उछल उछल के आता है, क्योंकि वो तो उछल ही रहा है वो प्रति समय। ज्ञान उछल रहा कि नहीं? अनुभव में आ रहा कि नहीं? तो फिर दिख क्यों नहीं रहा? तुम्हारे पास टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, बस। तो आत्मा की अनुभूति कठिन के सरल। और सुनो, आत्मा अनुभूति कैसे होगी? अपनी आत्मा से सच्चा प्रेम हो जाए, बस संसार से प्रेम छूट जाए बिल्कुल। अंदर में निर्णय कर लो, कितनी अनुकूलता बन जाए, चक्रवर्ती बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, संसार में कोई सुख नहीं। ये सब नश्वर है कि नहीं? अरे बोलो। फिर भी अपन अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, देखो अपन को मोदी को कोई सुख है तो ऊपर से तो कहता कोई सुख नहीं है, काय का सुख है। लेकिन जैसे वो एकदम कोट वोट पहन के और बड़े प्लेन से निकलता है ना, और बड़ी जनता उसकी वो गाड़ी से निकलता है, 50 गाड़ी 20 गाड़ी, तब उसको लगता है मज़े तो हैं। क्या कहता है? कुछ कहो मज़े तो है। किस बात के मज़े देख लिए तूने? क्या मज़े देख लिए? क्या मज़े देख लिए? पता है तुझे उस मेंटेन करने में उसके अनंत अनंत आकुलता प्रति समय चल रही है। कोई गोली ना मार दे, कोई कुर्सी ना छीन ले, कोई देश पे संकट ना आ जाए, अनंत आकुलता में घिरा पड़ा है। और हम इसे सुख मानते हैं, इसका नाम मिथ्यात्व है।
और हम तो मुफ्त में नरक निगोच चले जाएंगे। वो तो भोग के जाएगा, अपन पे नहीं भोगे चले जाएंगे। कि क्यों? उसमें सुख माना। तो उसका जैन दर्शन तो इतना खतरनाक है, वो कहता भोगे बिना भी भोगों में सुख माना तो नरक की यात्रा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, है तुम्हारे पास 10 रुपया और तुम सुख मानते हो करोड़ों रुपए में, तो तुम्हें करोड़ों का पाप है प्रति समय। अब बोलो और मान्यता बदल दोगे, कोई सुख नहीं है, तो इतने से काम खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये मान्यता नहीं बदलते। तो देखो क्या कहते, हो गया ना, समय हो गया। एक पढ़ लूँ मैं। अपने पवित्र शुद्ध आनंद स्वरूप को जानकर सुवास्व भाव अर्थात इच्छा को रोककर अपने पवित्र स्वरूप में तपना। तपना कर समझ गए? तो तपना कर तो वो कष्ट वष्ट नहीं है, वो आनंदित होना। तप माने आनंदित होना। और तप के नाम पर अपन को सही बात बताओ क्या दिखाई देती है? धूप में खड़े होना, गर्मी सहना, सर्दी सहना, कष्ट सहना। ये तप का अर्थ ही ये कर रखा दुनिया ने, जबकि तप का अर्थ है ही नहीं है वास्तव है। और बहुत तपस्वी है। नाम भी अपन तपस्वी किसे देते हैं? अपन नाम जो 56 दिन से उपवास है वो बड़ा तपस्वी हो गया। 4 आदमी से पकड़ के चल रहे, हड्डियां हड्डियां निकल गई, साहब ये बहुत तपस्वी। किस बात की तपस्या भाई? ऐसी तपस्या कहाँ लिखी है करने के लिए? महावीर ने इतने उपवास करे थे, अरे पता ही था नहीं कुछ भी। महावीर और तुम्हारी कोई बराबरी है? महावीर के वज्र विषम नारद से कहीं लिखा तुमने कि महावीर की हड्डियां निकल आई थी? देखा कहीं? किसी तीर्थंकर की हड्डियां निकली हैं? आदिनाथ इतने उपवास करते रहे हैं, तो ये तो चित्र मिल जाता है कि वे जटा वाले मिलते ना, जो लोग जटा मानते ना ऐसे। हाँ, तो वो 1000 साल में वो बालों का तो है वो, समझ में आया? हाँ, ऐसे बड़े बड़े जटा हो गए, इसलिए वो शिव जी का रूप मानते ना ये लोग। वे आदिनाथ और शिव जी वो उसी के कारण मानते हैं, बालों की पहचान के कारण। लेकिन कहीं तुम्हें ऐसा मिला कि हड्डियां निकल आई? कोई तीर्थंकर तुम्हें ऐसे लगे कि साहब इनने तपस्या करी तो सूख गए थे, हैं? जबकि गौतम बुद्ध की मिलती है ऐसी प्रतिमा। समझ में आया? कौन सी? कि जब उनने देह वाली साधना करी थी तो बिल्कुल हड्डियां हो गई थी उनकी, समझ आया? और एक छोटी सी नदी पड़ती है बिहार में, उसको पार नहीं कर पाए, तब उनके दिमाग में आ गया कि ये कोई साधना है, ये तो शरीर को मारना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो आज भी बोधि वृक्ष जिसमें उनको केवल ज्ञान मानते हैं, वो बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो वहाँ पर बैठ गए शांत होकर, उन्होंने कहा आज से सब तपस्या बंद, अब मैं शांत होकर बैठता हूँ। वो कहते वो जैसे ही शांत होकर बैठे और उसी रात उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन अपने जैन दर्शन में आपको एक भी तीर्थंकर पतले दुबले मिलते कि साहब इनने साधना करी तो? क्यों? अरे भैया ऐसा है ही नहीं, ऐसा स्वरूप ही नहीं है वस्तु का। लेकिन अपन ने वो शास्त्रों से क्या ग्रहण कर लिया, क्या पढ़ लिया, क्या समझ लिया, भगवान जाने। समझ में आया कि नहीं आया? अरे शरीर को कष्ट देना कभी धर्म हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ अपने में मग्न रहना, आनंदित रहना धर्म है। समझ में आया? और आनंद इतना बढ़ जाए कि शरीर की जरूरत ही कम हो जाए। आपको पता है मनोवैज्ञानिक कहते दुखी आदमी ज़्यादा भोजन करता है, ये पता है आपको? जो आदमी दुखी होगा वो भोजन ज़्यादा करता है, और जो सुखी आदमी होता है, माने जिसकी आनंद दशा है, वो उतना भोजन नहीं करता। इसलिए आप लोग देखना, आदमी बड़ा ज़बरदस्त है, जो आदमी अच्छा कमाने धमाने में लगा रहता है उसे भोजन की इतनी याद नहीं आती। और अगर दुकान अच्छी चलती हो, लाखों रुपए की आमदनी होती हो, तो मुकेश अंबानी का खिचड़ी में काम चल जाता है। तो मुकेश अंबानी खिचड़ी खा के जीता है कि वो पैसे की जो अंदर में क्या गर्मी है उसको खा के जीता है। काय को खा के जीता है? आप देखना, आपको ऐसा सामान्य फोटो लेना आपका, तो आपका ऐसे ही आएगा चेहरा। लेकिन हजारों की जनता हो
और तुम्हें स्टेज पे बुलाया जा रहा हो तो तुम्हारे चेहरे पे तेज आ जाएगा, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, तुम्हें कुछ अच्छा अच्छा फील होने लगेगा। तुम्हारी फ़ोटो लेंगे उस समय तो ऐसा लगेगा तेज है। इस साधुओं के चेहरे पे तेज आ जाता है ना, कई के बहुत तेज है, तो वो जनता का तेज है। वो काहे का तेज है? इतने लोग देखते हैं, निहारते हैं, तो अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, मैं कुछ हूँ, तो उससे एकदम चेहरा। अभी मोदी जी जीत जाते तो देखो चेहरा कैसा होता है, और जब मोदी जी हार जाते हैं तब चेहरा कैसा होता है, दोनों में अंतर देख लेना आप। आया समझ में? तो ज्ञानी बहुत आनंदित रहता है, लेकिन पर द्रव्य के आधार से नहीं, स्वयं द्रव्य के आधार से। इसलिए ज्ञानी को भोजन आदि की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम में काम चलता है, और अपन उसे साधना समझ लेते हैं। अपन समझते कि देखो भाई साधना, अरे साधना नहीं है, उनको आनंद इतना आता है कि भोजन वगैरह इतना उनको आवश्यक नहीं रह जाता है। कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, फिर कभी कर लेते हैं, कोई बहुत अनिवार्य नहीं है। और लोक में भी है ये, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और बहुत पैसे में भोजन वगैरह, क्योंकि उनका कहीं भोजन और कहीं से चल रहा है। देखा तुमने? तुम देख लेना, पता कर लेना बड़े आदमियों के बारे में कितना भोजन करते हैं। जितना बड़ा आदमी होता जाएगा उसका भोजन उतना कम होता जाएगा, और जितना गरीब होता जाएगा भोजन बढ़ता जाएगा। देखना आप, क्यों? क्योंकि उसका भोजन कहीं और से हो रहा है, वो कहीं और चीज़ से प्रसन्न हो रहा है। उसे भोजन बहुत छोटी चीज़ है। होता है कि नहीं भाई? एक बात बताओ, मुकेश अंबानी कितने प्रकार के आइटम खा सकता है? आप लोगों से पूछता हूँ, वो रोज चाहे तो कितने प्रकार के आइटम खा सकता है? भाई साहब 56 प्रकार के भोग, जितने कितने व्यंजन होते ना, जितने तरह के होते हैं वो उतने तरह के खा सकता है। खा सकता है कि नहीं? उसे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, गरीब हो जाएगा अगर खाएगा तो भी क्या खाता है? खिचड़ी। नहीं, खिचड़ी खाता है रोज। मोदी जी भी खिचड़ी खाते हैं। हाँ, एक मोदी जी फल मंगवाते हैं, हालांकि अफगानिस्तान से, मशरूम, गोरा होने के लिए, समझ में, उससे गोरे होते हैं। लेकिन ये तो अपनी खिचड़ी खाता है जरासी, और शाम को खाता है इडली, उसका 2 प्लेट है, और बिल्कुल जरासी खाता है। ये भी देखो कि खाता कितनी कम खाता। तो बोले साहब इतना कम क्यों खाता? अरे भाई, भोजन की तरफ ध्यान ही किसका है? वहाँ जब वो खिचड़ी भी खा रहा होता है तो करोड़ों का दिमाग घूम रहा होता है अंदर में। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही मुनिराज को भोजन की फिक्र ही कहाँ है, उसके अंदर में इतना आनंद आ रहा है आत्मा का कि भोजन बहुत परेशान नहीं करता। और जब विकल्प आने लगा तो गए, सहज सादा जो भोजन मिल गया लिया, थोड़ा आ गए, वहाँ खत्म। क्योंकि भोजन के प्रति अंदर में भाव ही वैसा नहीं है, अरुचि है। अरुचि माने वो रुचि कहीं और है, इतनी सी बात है। देखो, अपनी रुचि वाला व्यक्ति हो तो घंटों पता नहीं चलते कब निकल गए, और अरुचि वाला हो तो प्रवचन में अपने मन का विषय आ रहा हो तो लगता है बढ़िया बढ़िया, पता ही नहीं चलता। और प्रवचन में बोर हो रहे हों तो ऐसा लगता है बंद तो करो। ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसे ही मुनिराजों को, त्यागी वृत्ति साधुओं को अपनी आत्मा का इतना आनंद बरतता है कि उनको बाहर की चीज़ें आकर्षित नहीं करती। ऐसे में उन्हें बाहर रस ही नहीं रह गया, और हमारा रस बाहर है और हम जबरदस्ती उसे रोक रहे हैं, और रोकने के कारण हम दुखी हो रहे हैं। सहजानंद।